संदीप बोला, रमा, मैं तैयार होकर आता हूँ, ड्राइवर को ये बैग दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, यह बैग भूल ना जाऊं। रमा बोली, संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, यह निकाल कर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को गुस्से में ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज़ लगाता है, रमा, रमा इधर आओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया, मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? रमा बोली, आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो, आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती, बेकार में मुझे डांटते रहते हो। सास बोली, बहू। रमा ने कहा, आइए अम्मा जी। रमा फिर बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। संदीप ने कहा, अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ़ बन जाऊंगा, पता नहीं किस दिन इसे अकल आएगी। रमा बोली, जी अम्मा जी, आपने बुलाया? सास ने कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। रमा बोली, अम्मा जी बहुत खुश होंगी, पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ, हाँ अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ, अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेले को बीच बीच में चला लिया है, अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। सुनीता बोली, रमा यह क्या कर रही हो, करेले कहाँ हैं? रमा बोली, अम्मा जी ये रहे करेले, आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है, मैं करेले को मैं करेले को चला रही हूँ। सुनीता बोली, हे भगवान, रमा बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चला देना, मतलब सब्जी बनने तक हिलाते रहना। रमा बोली, तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी, आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफ़ी ने हद पार कर दी। रमा बोली, संदीप के कमरे का क्या हाल बना रखा है, कितनी मिट्टी है टेबल पर, अरे ये लैपटॉप सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं, कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना इसे अच्छे से धो दूं। रमा लैपटॉप को सर्फ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी संदीप आ जाता है। संदीप बोला, रमा, अरे रमा, ये क्या किया तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? रमा बोली, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? संदीप ने कहा, रमा, तो सचमुच सचमुच तुम बेवकूफ़ पत्नी हो, मेरा दिमाग खराब था जो तुझसे शादी की मैंने। सुनीता बोली, रमा बहू, तुम्हें जरा भी समझ है, लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ है? ससुर बोला, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है, मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? ससुर ने कहा, जाओ बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। रमा बोली, बाबूजी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? ससुर बोला, बेटा घड़े का ले आओ। रमा बोली, बाबूजी, छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? ससुर ने कहा, बेटा किसी भी घड़े का ले आओ। रमा ने कहा, अच्छा तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? सुनीता ने कहा, इसी तरह इसको देते रहो जवाब, मैं तो चली कमरे में सोने, इस बेवकूफ़ की बातों में कौन उलझे। ससुर बोला, अब रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही लेकर पी लूँगा, तुम अपना काम करो। रमा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है बाबूजी, वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप
कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संदीप के साथ जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। जयप्रकाश बोला, सुनीता, मुझे और संदीप को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और रमा बहू का बहुत ध्यान रखना, और तुम भी जरा अपने फालतू दिमाग का इस्तेमाल कम करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर। जयप्रकाश ने कहा, संदीप बेटा, चल अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है। संदीप और जयप्रकाश दोपहर के वक्त निकलते हैं। रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। रमा बोली, अब क्या करूं सुधा, तू ही बता। कितना ध्यान रखती हूं सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। सुधा बोली, वो तो तू है ही। रमा बोली, क्या कहा? सुधा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था। बहुत चमत्कारी नुस्खा है। रमा बोली, क्या क्या नुस्खा है? सुधा जल्दी बता। सुधा रमा की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी से भरा नुस्खा बता देती है। सुधा बोली, यह नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। रमा बोली, क्या छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे भी तो छत पर दरवाज़ा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है, चोरों को यह बात पता नहीं चलेगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वहीं चोर सुन लेते हैं। वो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिसके घर चोरी की जा सकती। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे, और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है। रात के वक्त चोर बोले, चल भाई, जल्दी से चोरी कर लेते हैं। छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज़ सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। सुनीता बोली, रमा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्चों का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे। रमा बोली, अम्मा जी, ये नुस्खा है, यह आप अभी नहीं समझेंगे। पहले इन मिर्चों के धुआं को घर के कोने कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। चोर बोले, अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है, ये कैसा घर है भाई? दूसरा चोर बोला, अरे भाग लो यहाँ से। रमा बोली, ये किसके खांसने की आवाज़ आ रही है? सुनीता ने कहा, रमा बहू, ये तो चोर हैं। चोर चोर, जल्दी आओ बहू, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। चोर बोले, अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। सुनीता ने कहा, रमा बहू, जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। एक आदमी बोला, यह तो वही चोर हैं जिन्होंने पिछली गली में कल रात को चोरी की थी, मारो इनको। औरत बोली, इन दोनों को पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद मोहल्ले के लोग चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुनीता बोली, रमा बहू, तुमने तो आज कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। रमा ने कहा, सुधा, इधर मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहले अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ़ बहू कहती हैं। सुधा अपना सा मुँह लेकर रह जाती है
क्योंकि रमा की बेवकूफ़ी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। जयप्रकाश और संदीप जब वापस लौटते हैं, उन्हें भी सारी बात पता चली और वे भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अब भी यही लग रहा था कि यह शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ़ पत्नी उस दिन सबके दिल में अपने लिए प्यार ले आती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।